नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉक। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया ने 12% का सेफगार्ड ड्यूटी चीप चाइनीज स्टील्स पे लगा दिया है, जो कि अपनी इंडस्ट्री को, अपनी इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि चाइना बहुत सस्ते दामों पे स्टील डंप करना शुरू कर दिया था इंडिया में आफ्टर 245% का के टैरिफ लगने के बाद। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या चाइना फंस चुका है कि मतलब कि क्यों ही शी जिनपिंग ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया था। क्योंकि जिन भी देशों ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगने के बाद अमेरिका से बात की, अमेरिका से ट्रेड डील के बारे में बात की, जिसने उन्हें उसका रिटेलिएट नहीं किया, आज उन सब देशों के ऊपर सिर्फ 10% का टैरिफ है और चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ है, जिसकी वजह से चाइना कहीं ना कहीं फंस चुका है। आप देख सकते हैं 12% सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज ऑन चाइनीज स्टील। व्हाट वाज द थ्रेट टू इंडिया स्टील इंडस्ट्री? चाइना अपने आप में स्टील जाइंट है। दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रियों में चाइना नंबर 1 पर आता है। हम इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, बट फिर भी इंडिया और चाइना की स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना में स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बहुत कम आती है, जिसकी वजह से वो बहुत हाई वैल्यू के स्टील अदर कंट्री में डंप करना स्टार्ट कर देता है, और जिसकी वजह से उस कंट्री की पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री को बहुत हार्म होता है, पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, इंडिया टू पुट 12% टेम्परेरी टैरिफ ऑन स्टील टू कर्ब चीप चाइनीज इंपोर्ट्स फोर्स। ये हमें क्यों करना जरूरी था? हमें अपनी स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इंडियन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इंडियन स्टील इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये टैरिफ लगाना पड़ता, जो इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दिया है। और ये टैरिफ जो इंडिया ने लगाया है चाइना के ऊपर, कहीं ना कहीं एक ट्रेड वॉर को स्टार्ट करने की तरफ पहला कदम हो सकता है। क्योंकि हर कंट्री अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, अपने इंपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करती है और अपने एक एक्सपोर्ट्स को कम करने की कोशिश करती है। बट जैसे अमेरिका ने 245% का टैरिफ लगाया और उसके बाद इंडिया ने लगाया, तो और भी साउथ एशियन कंट्री या यूरोपियन कंट्री भी ये डिस्कस कर रही हैं कि क्या हम भी चाइनीज स्टील्स पे या चाइनीज चीप प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा सकते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट पहले चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, अब इतना 245% टैरिफ के बाद वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोडक्ट चाइना के बचे रहेंगे, चाइना उन प्रोडक्ट्स को अपनी आसपास की कंट्री या यूरोपियन कंट्रीज में डंप करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ये टैरिफ वॉर की स्टार्ट कह सकते हैं कि ये स्टार्ट होने जा रही है। आपको एक चीज़ और यहाँ पे पता होना चाहिए, हमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आए हुए हैं। उनकी बहुत अच्छी मोदी जी से मीटिंग हुई है। अपनी गवर्नमेंट से उनका बहुत अच्छा स्टैंडिंग बना हुआ है। इंडिया और अमेरिका दोनों ही एक टेबल पे बैठ के ट्रेड नेगोशिएशन या एफटीए फ्री ट्रेड डील के बारे में नेगोशिएट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत जल्द इंडिया और यूएस में इस साल के अंत तक एक ट्रेड डील साइन हो जाएगी, जिससे इंडिया एंजॉय करेगा 500 बिलियन ट्रेड विद इंडिया एंड यूएसए। और और चाइना ने जो टैरिफ का रिटेलिएट किया डोनाल्ड ट्रंप के, मुझे लगता है कि उन्हें खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। तो इसी के साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएसए एंड फ्रॉम द चाइना इंडिया में अपकमिंग फ्यूचर में आने वाली है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के जीडीपी के लिए, इंडिया के पर कैपिटा इनकम के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूबल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एडवांटेज देने वाला होगा। आज से 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड की थी, विल इंडिया हैव टू इम्पोज टैरिफ ऑन चाइना। बट उस टाइम पे मैं जितना जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ, मैंने खुद सोचा ऐसा ये वीडियो बनाया था, बट मुझे नहीं पता था कि ये सच में हो जाएगा। बट येस, दिस इज वेरी गुड
for our country. This is very good for our steel industry also. तो अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से इंडिया की तरफ आ रहा है, जिसमें बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें ब्रेक लगाया हुआ है कि हम किसी भी चाइनीज इंडस्ट्री को इंडिया में जॉइंट वेंचर में 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं रखने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 10% या 50% के करीब चाइनीज कंपनीज का स्टेक होगा इंडिया की किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉइंट वेंचर में, तो उसमें इंडिया को एक लूप होल देखने को मिल सकता है कि वो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चाइना। क्योंकि इंडिया अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्रीज को चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं लाना चाहता, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। आप ये न्यूज़ देख पा रहे होंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल है कि इंडिया हैज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर यूएस बिजनेसेस फ्रॉम चाइना। यूएस की जितनी भी कंपनियां हैं, आप आप एप्पल लो, आप टेस्ला ले लो, एनवीडिया ले लो, कोई भी कंपनी हो, वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहीं न कहीं चाइना में प्रेज़ेंट है। इंडिया के पास ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि इंडिया हैव लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी। लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी क्या होती है? जो जीवन में एक बार आए, जो लाइफ में एक बार आए। ये वही अपॉर्च्युनिटी है कि अगर इंडिया ने यूएस की कंपनीज को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बेस इस्टेब्लिश करने के लिए मना लिया, उनसे राइट नेगोशिएशन कर ली, तो इंडिया हैव टू ब्राइट फ्यूचर इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो इंडिया को थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, इन कंपनियों से नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, और अगर ये अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अगर हम सही तरीके से क्रैक कर लेते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की जीडीपी के लिए, इंडिया की पर कैपिटा इनकम के लिए, इन फ्यूचर के लिए ये बहुत ही सही होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा आप सभी का भी ओपिनियन, क्या लगता है आपको कि इंडिया ने जो टैरिफ लगाया है वो सही लगाया है, या इंडिया को टैरिफ नहीं लगाने चाहिए थे? उससे स्टील इंडिया में महँगा होने का डर है, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है स्टील इंडस्ट्री में। जो भी हो आपका ओपिनियन आप बताएँ हमारे कमेंट सेक्शन में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।